विधानसभा अध्यक्ष अपने कमरे में बैठकर ये तय कर सकते हैं कि किसी राजनीतिक दल का असली नेता कौन है। क्या पार्टी की तरफ से आए आधिकारिक प्रस्ताव को नजरअंदाज किया जा सकता है? और जब एक ही पार्टी की तरफ से दो अलग अलग दावे सामने आए तो फैसला किस आधार पर होना चाहिए? पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठे इसी बड़े सवाल पर कोलकाता हाईकोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा विवाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर है। टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया और ऋतुव्रता बनर्जी को इस पद पर नियुक्त कर दिया। यही फैसला अब अदालत में चुनौती के दायरे में है। हाईकोर्ट ने क्या सवाल पूछा? सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा राव ने विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर कई अहम सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब अध्यक्ष को एक ही राजनीतिक दल की तरफ से दो अलग अलग प्रस्ताव मिले थे तो उन्होंने किस आधार पर तय किया कि कौन सा प्रस्ताव सही है और कौन सा गलत? जज ने यह भी कहा कि क्या बिना सदन में बहुमत साबित कराए केवल अपने कार्यकाल में बैठकर ऐसा निर्णय लिया जा सकता है? तारीखों पर भी सवाल उठाया। अदालत ने पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर भी ध्यान दिया। जस्टिस कृष्णा राव ने पूछा कि पार्टी की ओर से शोभन देव चट्टोपाध्याय के समर्थन वाला पत्र 20 मई को मिल चुका था, जबकि दो बागी विधायकों की आपत्ति 27 मई को सामने आई। ऐसे में क्या अध्यक्ष पहले से आपत्ति आने का इंतजार कर रहे थे? अगर विवाद बाद में सामने आया तो फिर उससे पहले लिए गए फैसले का आधार क्या था? स्पीकर की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही हस्ताक्षरों या दस्तावेजों को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष को पहले से प्राप्त प्रस्ताव पर कोई स्पष्ट कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर उन्हें संदेह था तो उस पर निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या अपनाई गई? अदालत ने साफ संकेत दिया कि ऐसे असाधारण मामलों में अध्यक्ष के अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। मामले का राजनीतिक महत्व क्या है? ये विवाद सिर्फ एक पद की नियुक्ति तक सीमित नहीं है। ये सवाल विधानसभा की कार्यप्रणाली, स्पीकर की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है। अगर अदालत इस मामले में कोई महत्वपूर्ण फैसला देती है तो भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक नई मिसाल भी स्थापित हो सकती है। फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन सुनवाई के दौरान उठाए गए सवालों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि विधानसभा अध्यक्ष अपने फैसले का क्या कानूनी आधार पेश करते हैं और अदालत इस विवाद पर आगे क्या रुख अपनाती है।